एपिसोड के स्टार्ट में आसमी सायू से पूछती है कि क्या योशिडा ने रिप्लाई करा कि तुम्हारे अपार्टमेंट में आ सकती हूँ मैं या नहीं। सायू फोन चेक करती है जिसमें योशिडा ने लिखा होता है कि ठीक है, मगर आसमी कुछ ज़्यादा ही नहीं आ रही अपार्टमेंट में। तब ये कार वहाँ सामने आकर रुकती है। आसमी बोलती है कि ये कार मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ यहाँ पे, ये कभी कुछ खरीदने नहीं आते लेकिन। और फिर वो कार वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में योशिडा के अपार्टमेंट में सायू जो है वो आसमी को लिटरेचर पढ़ने में हेल्प कर रही होती है और तभी वो याद करती है जो उसने योशिडा से बोला था अपने फ्यूचर के बारे में। और प्रेजेंट में बोलती है कि मेरा फ्यूचर होकाइडो वापस जाने का अपने पेरेंट्स के पास, मगर फिर क्या। और फिर आसमी बोलते कि क्या हुआ। सायू बोलते कि कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी कि डिनर में क्या बनाऊं। आसमी बोलते ओह, एक हाउसवाइफ की तरह। स्टोर पे बॉक्स लंच मिलते हैं एग्जाम के दौरान। अब योशिडा को ऑफिस दिखाया जाता है। योशिडा को टेक्स्ट आता है एक, और मिशिमा बोलती है कि जरूर सायू का होगा ये, मेरे पे तो योशिडा का नंबर भी नहीं है। और फिर तभी जो है आयरी योशिडा के पास आके कुछ काम से रिलेटेड बात करने लगती है, जिसे देख के जो है मिशिमा को जलन होने लगती है। और फिर जैसे ही आयरी वहाँ से जाती है, मिशिमा उसके पास जाके उसके साथ लंच करने को बोलती है। अब नेक्स्ट सीन में आयरी और मिशिमा लंच कर रहे होते हैं। आयरी बोलती है तो तुम्हें कुछ बात करनी थी ना। मिशिमा बोलती है कि तुम योशिडा के बारे में क्या सोचती हो। आयरी बोलती है उसका अपीयरेंस काफ़ी साफ हो चुका है, काम खत्म होते ही वो घर भी चले जाता है और सुनने में आया है कि उसकी गर्लफ्रेंड है। मिशिमा फिर आयरी से पूछती है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में जानती है। आयरी बोलती है सायू, राइट। मिशिमा बोलती है तो तुम्हें पता है। आयरी बोलती है हमने बात करी थी, वो बहुत अच्छी है। मिशिमा बोलती है कि तुम परेशान नहीं हो बिल्कुल भी कि योशिडा सायू को चूज कर लेगा। आयरी हंसने लगती है और बोलती है अगर ऐसा होगा तो हो जाएगा, हम किसी की फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर सकते। मिशिमा बोलते है इसका मतलब ट्राई करने का कुछ फायदा नहीं है। आयरी बोलती है नहीं, मगर अगर तुम फोर्सफुली कुछ अचीव करोगे तो टाइम गुजरने के बाद सब पहले जैसा ही हो जाएगा। मिशिमा बोलते है तुम डरी हुई हो, क्योंकि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो जो तुम चाहती हो उसे पाने के लिए, मगर तुम वो खो दोगे किसी न किसी दिन, इसलिए तुम वेट करने को बोल रही हो। मिशिमा फिर जोर से बोलती है कि मुझे चीज़ें खोने का बहुत ज़्यादा डर है। आयरी बोलते है मिशिमा तुम बहुत लाउड हो। मिशिमा देखती है आसपास और लोग जो है उसकी तरफ देख रहे होते हैं और फिर वो बैठ जाती है। आयरी फिर बोलती है कि जब तक ये नहीं पता चल जाता कि योशिडा सायू के बारे में क्या फील करता है तब तक वेट करना ही सही रहेगा। मिशिमा तभी उससे बोलती है तुम योशिडा से प्यार करती हो ना। आयरी बोलती है हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं कुछ भी करूं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मिशिमा बोलती है क्या चीज़ ये। आयरी बोलती है तुम बहुत क्यूट हो मिशिमा। मिशिमा बोलती है और तुम क्रीपी हो। अब नेक्स्ट सीन में योशिडा घर जा रहा होता है। मिशिमा उसे रोक के बोलती है कि क्या मूवी देखने चलोगे। योशिडा बोलता है कि सायू ने डिनर में कुछ स्पेशल बनाया है। मिशिमा बोलती है ठीक है, मुझे अपना नंबर दे दो फिर। योशिडा बोलता है क्यों। मिशिमा बोलती है तुमने सायू और गोटो को भी दिया ना। योशिडा बोलता है हाँ। मिशिमा बोलती है तो तुम्हें मुझे भी देना चाहिए, हम कोवर्कर जो हैं, और उससे उसका फ़ोन ले लेती है। योशिडा बोलता है अगर तुम ले भी लो मेरा नंबर तो मेरे से क्या बात करोगी, मैं ज़्यादा मैसेज नहीं करता और अगर तुम मुझे करोगी मैसेज तो भी मैं कुछ ढंग का आंसर नहीं दे पाऊंगा। मिशिमा बोलती है कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम इतने अट्रैक्टिव नहीं हो कि किसी को अपना नंबर दो जब तक कोई रीज़न नहीं हो। योशिडा बोलता है हाँ। मिशिमा बोलती है खुद कुछ भी डिसाइड करना ये सही नहीं है, और फिर योशिडा को सुनाने लगती है और वो फाइनली कन्फेस कर देती है योशिडा को अपनी फीलिंग्स और बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुन के योशिडा हैरान हो जाता है। तभी मिशिमा बोलती है एनीवेज मेरे को तुम्हारा नंबर चाहिए था बस, और उसका फ़ोन दे के उसको एक टेक्स्ट करती है कि क्या मैं कभी और मूवी के लिए तुम्हें पूछ सकती हूँ। योशिडा लिखता है हाँ। मिशिमा हंसने लगती है और बोलती है तुम छोटे बच्चे जैसे हो, लोग तुम्हें जो भी बोलते हैं तुम वो करने का ट्राई करते हो और मुझे ये पसंद है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में योशिडा और सायू डिनर कर रहे होते हैं। सायू ने जो स्पेशल डिनर बनाया होता है वो होता है काट्सुरोन। सायू बताते हैं कि आसमी के सजेस्ट करने पे वो लाई है ये, और ये एग्जाम के सीजन के टाइम काफ़ी फेमस है और कैसे ये विनिंग से रिलेटेड है। योशिडा बोलता है तो मुझे क्या जीतना चाहिए। सायू बोलती है कि खुद से, तुम खुद के ही एनीमे होते हो आफ्टर ऑल। योशिडा फिर मन में बोलता है कि मैंने कई चीज़ें करी सायू की हेल्प करने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ वो कर रहा था जो मैं चाहता था। अब अगले दिन सायू साफ सफाई कर रही होती है, योशिडा उसकी मदद करने लगता है, मगर जो सायू उसे पकड़ के जो है अंदर ले आती है और बोलती है ये सब मेरा काम है। योशिडा बोलता है आज मेरी छुट्टी है तो हेल्प करने दो। सायू उसे रोकने की कोशिश करती है मगर जो है उसी के ऊपर गिर जाती है और यहाँ पर सिचुएशन जो है थोड़ी ऑकवर्ड बन जाती है। सायू फिर खड़ी हो जाती है और बोलती है सॉरी। योशिडा बोलता है कि कोई नहीं, और गंदे कपड़े की वजह से जो है योशिडा के कपड़े खराब हो जाते हैं। सायू बोलते तो मैं नहा लेना चाहिए। अब योशिडा नहा रहा होता है, तभी सायू बोलते हैं क्या मुझे ये बॉक्स टच नहीं करना चाहिए। योशिडा बोलते हैं नहीं कर लो। सायू तभी योशिडा का बॉक्स निकालती है और उसे ओपन करती है। उसमें उसकी ग्रेजुएशन की एल्बम मिलती है उसे, और फिर वो उस एल्बम को खोल के पिक्चर्स देखने लगते हैं योशिडा की हाई स्कूल की, और फिर उसे एक पिक्चर और मिलती है जिसमें योशिडा एक लड़की के साथ होता है। तभी योशिडा नहा के आ जाता है और सायू बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ये। योशिडा बोलता है हाँ।
सायु बोलते तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। योशिदा बोलता है तो इसमें क्या अजीब बात है। सायु बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं, मगर तुमने कभी इस बारे में बात नहीं करी। ये बहुत प्रिटी है वैसे। योशिदा बोलता है ये हमारी सीनियर थी, सभी इसे बहुत पसंद करते थे। सायु बोलते है गोटो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तो तुम्हें ओल्डर प्रिटी गर्ल्स में इंटरेस्ट है। योशिदा बोलता है शांत हो जाओ और ब्लश करने लगता है। योशिदा फिर बोलता है कि उसने मुझे एक बार बोला था कि तुम बहुत क्लिंगी पर्सन हो और मैं ऐसे किसी को नहीं चाहती जो मेरे बारे में ज़्यादा केयर करे। सायु बोलती है तो तुम उसे इतना पसंद करते थे। योशिदा बोलता है ये तो नेचुरल चीज़ है, अगर तुम किसी को लव करते हो तो तुम चाहोगे कि वो हमेशा स्माइल करते रहे, तुम उसे खुश रखना चाहोगे। सायु तभी बोलती है और मेरा क्या। योशिदा तभी उसकी तरफ देखता है। सायु एकदम से हड़बड़ा जाती है और बोलती है यहाँ स्मोकिंग नहीं। योशिदा बोलता है ओह हाँ और हंसने लगता है। अब नेक्स्ट सीन पे सायु काम पे होती है और क्योया भी वहाँ पे रोता है। तभी वही कार वहाँ आ जाती है, मगर इस बार जो है वो रुकती है और उसमें से एक बंदा निकलता है, जिसे देख के जो है सायु छुप जाती है और बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती है। क्योया बोलता है कि तुम उसे जानती हो। सायु बोलती है हाँ। क्योया बोलता है और तुम उससे मिलना नहीं चाहती। सायु बोलती है हाँ। क्योया तभी उसे बोलता है ऑफिस में चले जाओ तुम, और सायु वहाँ से अंदर चले जाती है। अब वो बंदा आता है और क्योया को बोलता है कि डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, और उसे अपना कार्ड दिखाता है जिसमें नाम लिखा होता है काजुटो ओगिवारा। वो बोलता है कि मैं सायु नाम की लड़की को ढूंढ रहा हूँ, क्या वो यहाँ काम करती है। क्योया बोलता है कि ये नाम कभी नहीं सुना। काजुटो बोलता है तुम्हारा मैनेजर कहाँ है। क्योया बोलता है कि यहाँ नहीं है अभी, अगर कुछ मैसेज देना है तो मुझे दे दो, मैं पहुँचा दूंगा। दूसरी तरफ आसमी बोलती है तुम्हारा भाई यहाँ। सायु बोलती है हाँ। तो काजुटो जो है वो सायु का भाई है। अब क्योया आता है और बोलता है कि अब तुम आ सकती हो बाहर। सायु उसे थैंक्स बोलती है। क्योया बोलता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आसमी बोलती है कैसे। क्योया बोलता है ऐसे लोग जिन पे पावर होती है और सोचते हैं वो अपनी पावर से किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्योया फिर सायु को बोलता है कि तुम ज़्यादा टाइम तक ऐसा भाग नहीं सकती हो उससे। सायु बोलते हैं तुमने सही कहा, और फिर मन में बोलती है किसी तरह मैंने सोचा था कि मैं डिसाइड करूँगी कि कब घर जाना है, बट ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर देना, और चैनल पे पहली बार टपके हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।